हेलो नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस सेशन में। मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्लास 10th का ही है, ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। इससे हम लोग पहले कुछ सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 4:5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल। देखिए सिंपल सी बात बता रहे हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। तो एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने का एंगल का रेशियो दिया है 4:5 4:5 में। तो उस एंगल का वैल्यू बताइए। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपके सामने 3 फिगर बनाए हैं। 3 फिगर में सबसे ये वाला जो फिगर है ना, इसको हम बोल सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज कब बोलेंगे ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक WXYZ क्या है मेरा क्वाड्रिलेटरल है। अगर इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना है तो एंगल X और प्लस एंगल Z इस दोनों को होना पड़ेगा 180 डिग्री, या नहीं तो एंगल W प्लस एंगल Y इसको होना पड़ेगा 180 डिग्री। हाँ, इससे क्या साबित हो जाता है कि अगर एंगल अपोजिट वाला एंगल 180 डिग्री है तो इससे हम एक सर्किल को लेके जा सकते हैं। किससे? अरे WXYZ ये वर्टेक्स है, इससे हम एक सर्किल को खींच सकते हैं, ठीक है। और जब भी चारों वर्टेक्स से होते हुए एक सर्किल खींचा जा सकता है तो वैसे चतुर्भुज को, वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बातें समझ में आ गई होगी। जैसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा उसका अपोजिट एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे एंगल X प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा है, या नहीं तो एंगल W प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा है। चूँकि ये और ये एंगल अगर 180 डिग्री हो जाता है तो बाकी ये दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 डिग्री 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर एक पेयर अपोजिट एंगल के सम अगर हो जाता है 180 डिग्री तो बचे हुए एंगल इनका हो जाएगा 180 डिग्री अपने आप। इसीलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए अपोजिट एंगल, किसी एक अपोजिट एंगल का पेयर का सम या योग 180 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में दिया है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 4:5। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे कि ये अगर A है एंगल और ये एंगल अगर C है तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा बाबू? बोलो 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल A इज टू एंगल C का जो रेशियो दिया है, ये दिया है 4:5। आप इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं एक ही चीज़ को लेके चल रहा हूँ। तो आप मान सकते हैं 4:5 दिया है तो एंगल A इज इक्वल टू, बचपन में पढ़े होंगे, 4x मान लेते हैं, है ना। और एंगल B इज इक्वल टू 5x मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें आप एक इसको मान लीजिए, इक्वेशन 1, इसमें ले जाके इन दोनों वैल्यू को पुट कीजिए। तो एंगल A बराबर क्या पुट करेंगे बेटा? तो पुट करेंगे 4x और सर एंगल C इज इक्वल टू 5x बराबर 180 डिग्री, ये हुआ 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए एंगल। अलग अलग क्वेश्चन बोला है कि आप एंगल A और एंगल C को बताइए, है ना। तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4x, मतलब 4 × 20 80 डिग्री, और एंगल B इज इक्वल टू, जब एक एंगल 80 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल अपने आप 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो आप एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया, एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री हो गई, ये आपका
आंसर है। अगर ये वीडियो समझ में आई है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन मैं क्लास 10 से रिलेटेड लेते आऊँगा मैथ्स का, जो कि आपके आगे आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आपका दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।